सास बहू की लड़ाई, बहुओं के लिए शिक्षाप्रद कहानी। सुनंदा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वह अपने ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला, किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो किया बहू से टकराया, खो दिया उसने अपने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक सुनंदा की सास सुनंदा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा न करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इसी प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सुनंदा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छी अच्छी व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का भी इंतजाम भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही सुनंदा गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भूनकर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद सुनंदा ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती वह ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुरानी कहावतों के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गाली देना, उसे कोसना और बरबराना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलता रहता था। एक दिन सुनंदा अपने पिता के घर रोती पीटती पहुंच गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियां देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचे और बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवाई है, लेकिन यह कड़वा है, वो आसानी से नहीं खाएंगी। इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज 1 महीने तक यह दवाई अपनी सास को खाने में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह गूंगी हो जाएंगी। लेकिन हाँ, यह दवाई थोड़ा कड़वा है, इसलिए तुम खाना इतने प्यार से खिलाना कि उसे कुछ पता ना चल पाए। दवा लेकर सुनंदा खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दी। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वह मानती और उलटकर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज वह प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी को देती थी। सास भी समझती शायद इसके माता पिता ने इसे समझाया या बुझाया है, इसलिए यह लड़ना झगड़ना बंद कर दी है। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रशंसा किया करती थी और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यार से बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती तो भी। इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार सुनंदा रोते पीटते अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? सुनंदा बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उनकी आवाज खोना नहीं चाहती, वह मुझसे बहुत प्यार करती हैं।
अब मुझे आप कोई ऐसी दवा दीजिए मेरी सास जी को दिया हुआ दवाई का असर काट सके और वह गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दिया है वह कोई दवा नहीं था, वह रिश्तों में घुली करवाहट उतारने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज नहीं सुधरी होती। बेटी, इसी प्रकार तुम यदि अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के सामान्य प्यार करेंगी। अब सुनंदा को सारी बातें समझ में आ गई थी। उससे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वो वापस अपने ससुराल चली आई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया। दोस्तों, आजकल हर घर की यही सच्चाई है। अगर बहू अपने सास का प्यार पाना चाहती है तो उसे भी अपने सास को स्नेह देना होगा। जिस घर में सास बहू में स्नेह होता है वहाँ हमेशा खुशियाँ आती है। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। थैंक यू।